टीनू भाई, ये लड़के का चक्कर अपन दोनों के लिए भारी पड़ गया रे। बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। सही बोल रहा है भाई, अपन के पेट में भी बहुत गुड़गुड़ गुड़गुड़ सा हो रहा है और टॉयलेट तो कई बार होकर आया। मर गया रे, फिर से आ गई। तीनू और चीनू दर्द के मारे पेट पकड़कर बैठे होते हैं। तभी वो गोलगप्पे वाली उनके पास आ जाती है और बोलती है क्या हुआ मेरे आशिकों, ऐसे क्यों बैठे हो? पेट में दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें पता था क्या मिलाया है तुमने इसमें, बताओ। लेकिन तभी गोलगप्पे वाली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। उसे ऐसे देखकर टीनू और चीनू दोनों घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। ये क्या हो गया अपन लोगों के साथ? हम तो परी समझ रहे थे, ये तो चुड़ैल निकली। अब हम क्या करेंगे? भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अब हम क्या करेंगे? करेगी तो ये चुड़ैल, अगर हम यहाँ से नहीं भाग पाए, इसलिए भागो यहाँ से। लेकिन चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है और मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तो मानो ये रोज की बात हो जाती है। रोज वो चुड़ैल गोलगप्पे वाली बनकर आती और गोलगप्पे खिलाकर रात में लोगों को मार डालती। इन सब से गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और एक दिन पंचायत बिठाते हैं। पंचायत में रूपा भी जाती है। अरे भाइयों, गांव संकट में है, हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। तभी रूपा का पति दीनू बोलता है, लेकिन सरपंच जी, हमें तो कुछ पता नहीं है कि ये सब कौन कर रहा है, या लोग अपने आप घर छोड़कर जा रहे हैं। सही कह रहे हो दीनू बेटा, लेकिन हम ऐसे शांत तो नहीं बैठ सकते और अपने गांव वालों को जाने नहीं दे सकते। हमें कुछ तो करना ही होगा। हाँ। फिर पंचायत में कोई भी फैसला न निकलने पर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी दिन दोपहर में चुड़ैल फिर से गोलगप्पे वाली का भेष बदल कर गाँव में आती है। रूपा उसके पास जाती है और बोलती है, अरे गोलगप्पे वाली, जरा गोलगप्पे खिला दे, सुबह से मन खराब हो रहा है, शायद चटपटा खाने से ठीक हो जाए। लेकिन तभी उसकी नजर गोलगप्पे वाली के पैरों पर पड़ती है। गोलगप्पे वाली के पैर उल्टे होते हैं। रूपा ये देखकर समझ जाती है कि हो न हो ये इसी का किया धरा है। रूपा सब समझने के बावजूद गोलगप्पे खाने लगती है और खाकर वहाँ से चली जाती है और दीनू के घर में जाकर सारी बात बताती है, जिसे सुनकर दीनू बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या रूपा? अगर उस गोलगप्पे वाली पर तुम्हें शक था तो तुमने गोलगप्पे क्यों खाए और अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मैंने अपनी जान जोखिम में नहीं डाली, तुमने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। गांव में जितनी भी लाशें मिली हैं वो सिर्फ आदमियों की हैं, एक भी औरत की नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये चुड़ैल अभी सिर्फ आदमियों को मार रही है। लेकिन रूपा, फिर भी औरतें तो गायब हो रही हैं और वो चुड़ैल निकली तो तुम उसका मुकाबला कैसे करोगी? हम औरतों में बड़ी शक्ति होती है, हम अगर अपनी पर आ जाएं तो किसी को भी अपने बस में कर लें। ये तो एक चुड़ैल है, इसे मैं देख लूंगी। तुम चिंता मत करो। फिर रूपा और दीनू अपने कमरे में सो जाते हैं। लेकिन रूपा की चिंता में दीनू को नींद नहीं आती और वो आंख बंद करके लेटा रहता है। रात में चुड़ैल उन दोनों के कमरे में आती है और रूपा को यूं आराम से सोते हुए देखकर हैरान रह जाती है। ये औरत तो वाकई बहुत निडर है, क्या मत सो रही है, लेकिन आज के बाद डरेगी। ऐसे कहकर चुड़ैल सोती हुई रूपा को उठा लेती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। दीनू भी चुपचाप चुड़ैल का पीछा करने लगता है। चुड़ैल एक गुफा के सामने पहुंचकर रुक जाती है और गुफा को खोलती है। खुल जा सिमसिम। गुफा का दरवाजा खुल जाता है और चुड़ैल अंदर चली जाती है। दीनू भी चुपके से उनके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। अंदर जाकर चुड़ैल रूपा को एक अंधेरे कमरे में ले जाती है और रोशनी करती है। जैसे ही वहाँ रोशनी होती है, गांव की बाकी औरतें भी रूपा को दिखाई देती हैं। श्यामा और सपना भी वहाँ होती है। अरे चुड़ैल, ये सब क्या है? गाँव की औरतें, तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन चुड़ैल कुछ नहीं बोलती। रूपा बहन, ये चुड़ैल पूर्णिमा के दिन हम सब औरतों की बलि देगी, बचा लो हमें। ये बचाएगी तुम्हें। इसकी जान तो खुद खतरे में है। तभी वहाँ दीनू आ जाता है और बोलता है, रूपा की नहीं चुड़ैल, बल्कि तू खतरे में है।